नमस्कार मित्रों, जिज्ञासा के इस YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पिछली कक्षाओं में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता दिया था। तो आज की कक्षाओं में हम मुख्य रूप से जो है आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आंग्ल मराठा संघर्ष देखें, उससे पहले हम लोग मराठा राज के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख ले। क्या क्या था मराठा राज के अंतर्गत। मित्रों, शिवाजी के नेतृत्व में जो है मराठा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मराठा राज्य की जब स्थापना हुई तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मराठा राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उसमें सबसे प्रमुख थे, उसको बोला जाता था छत्रपति, अर्थात राजा को छत्रपति बोला जाता था। उसके बाद यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पद है, वो है पेशवा, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री थे उस मंत्रीगण समूह में उसको बोला जाता था पेशवा। तो शुरुआत में जब शिवाजी का शासन काल था 1627 से 1680 तक, ये मुगल और शिवाजी में लगातार संघर्ष होते रहे। ठीक है, तो शिवाजी ने जब अपने आप को जब शासक घोषित कर लिया, उसके पश्चात काफी संघर्षपूर्ण स्थिति रही मुगलों के साथ इसकी। तो उसके जो मुख्य दो पुत्र थे, एक थे संभाजी और दूसरा थे राजाराम। ये राजाराम और संभाजी जो है हमेशा शिवाजी के साथ रहते थे और शिवाजी के साथ रहने के कारण औरंगजेब के साथ भी उसका संघर्ष होता रहा। और ये राजाराम जो है हमेशा भागते फिरते रहे, हमेशा ये मुगलों से बचने के लिए हमेशा भाग दौड़ करते रहे। इसी बीच क्या हुआ, जब शिवाजी खत्म हो गए तो संभाजी शासक बने और उस समय जो थे मुगल शासक थे आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, इस संभाजी को जो है इसने मरवा डाला। जब संभाजी मर गए तो उसका पुत्र था, उसका नाम था साहू। उस साहू को क्या किया, उसने कैद खाने में डाल दिया, मुगल कैद खाने में डाल दिया साहू को। और साहू किसका पुत्र था, तो संभाजी का पुत्र था। और दूसरी ओर था राजाराम, जो कि हमेशा भाग रहे थे। तो अब बात आ गई कि यहाँ मराठा साम्राज्य संभालेगा कौन। तो इसी बीच जो राजाराम की पत्नी थी ताराबाई, उसने जो है यहाँ पे साम्राज्य को संभाला। लेकिन हुआ यूं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि साहू को जो है आजाद कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि साहू और ताराबाई के बीच जो है संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में क्या हुआ, फिर साहू जो है यहाँ पे शासक बन गया। मतलब छत्रपति जो अगला छत्रपति बना वह बना साहू। अर्थात 1707 से लेकर 1749 तक जो छत्रपति बना वह मुख्य रूप से कौन था, तो साहू। इसी साहू के समय जो है ये पेशवा पद पहले से ही प्रचलित था, लेकिन साहू तक आते आते जो है पेशवा पद जो है काफी अधिक जो है प्रभावशाली हो गया और पेशवा जो है अपने आप में काफी प्रमुख हो गया। इसमें सबसे जो प्रमुख पेशवा थे, शुरुआत वाले पेशवा थे, पहला पेशवा जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। इसका टाइम पीरियड था 1713 से लेके 1720 तक। ये पहला पेशवा था, अर्थात बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा थे। इस समय सब चीज स्थिति सही चल रही थी, लेकिन पेशवा का यहाँ पे जो है महत्व अब बढ़ चुका था। लेकिन इसके पश्चात जो बना बाजीराव प्रथम, जिसपे मूवी भी बनी बाजीराव प्रथम, अर्थात बाजीराव मस्तानी। ये बाजीराव प्रथम जो थे ये छापामार युद्ध के बहुत ही अधिक जानकार थे। छापामार युद्ध बहुत अधिक जानकार होने के कारण जो है ये काफी प्रभावशाली रहे। इसका कहना था कि अटक से लेकर कटक तक जो है अपना साम्राज्य अपना विस्तार करेंगे, अर्थात मराठा साम्राज्य जो है अटक से लेकर कटक तक जो है अपना विस्तार करेंगे। और इसका ही कहना था कि इस जर्जर वृक्ष को जो है अब यहाँ से खत्म कर दिया जाए, अर्थात मुगलों को जो है यहाँ से समाप्त करने की बात कही गई। और इसी ने जो है वहां से जब अपने मित्र को सहायता दिया था तो वहां से इसे जो है मस्तानी नामक एक नर्तकी भी प्राप्त हुई थी, ये थे बाजीराव। बात हो रही है बालाजी बाजीराव की। इसके पश्चात जो अगला शासक अर्थात पेशवा है वो बालाजी बाजीराव की बात कर रहे हैं।
बाजीराव प्रथम के पश्चात जो है बालाजी बाजीराव शासक बन गए, अर्थात पेशवा बन गए। इसी को जो है नाना साहब भी बोला जाता है। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी और उस घटना का नाम है पानीपत की लड़ाई। मित्रों, पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान नेतृत्व करता थे और इधर से थे बालाजी बाजीराव, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। और कहा जाता है कि इसने यह तय नहीं किया कि इसमें विजयी कौन होगा, इसने लेकिन यह तय कर दिया कि भारत का अगला शासक कौन होगा। अर्थात पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगला शासक अंग्रेज ही होंगे। यहां तक बात ठीक थी, इसमें बहुत सारी हानियां हुई थी। बालाजी बाजीराव भी काफी स्थिति इसकी खराब हो गई थी, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के उपरांत जो है यहाँ का अगला पेशवा बना वह माधवराव थे। ठीक है, माधवराव प्रथम जो थे उसके बाद यहाँ पे पेशवा बने। लेकिन इसके एक भाई थे रघुनाथ राव। माधवराव को पेशवा बनाने के कारण जो है रघुनाथ राव जो है ये असंतुष्ट थे। असंतुष्ट होने के कारण क्या हुआ कि इसी बीच क्या हुआ कि माधवराव जो है इस दुखद घटना तो हुई ही थी पानीपत की लड़ाई, ये काफी बीमार चल रहे थे, तो इसकी जो है बीमारी से मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, रघुनाथ राव को लगा कि अब हम पेशवा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों। हुआ कि माधवराव का बेटा जो था नारायण राव, इसको पेशवा बना दिया गया। और पेशवा बनने के कारण क्या हुआ, रघुनाथ राव जो है इसको क्या किया, जहर देके इसकी हत्या कर दी। अर्थात चाचा ने यहाँ पे जो है इसके मतलब भतीजे की हत्या कर दी जहर देके। और ये क्या किया, रघुनाथ राव भाग गया अंग्रेजों के पास। और जैसे अंग्रेजों के पास भागा, अंग्रेज ने जो है अब मराठा के घर में दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया। और यहीं से जो है रघुनाथ राव ने जो है एक संधि की अंग्रेजों के साथ, सूरत की संधि। इस सूरत की संधि के कारण क्या हुआ, यहीं से जो है आंग्ल मराठा युद्ध का जो है उद्भव हो गया। अंग्रेज ने यहाँ पे एंट्री मार ली और ये इधर भागे और इसको जहर दे के हत्या कर दी। तो यहाँ पर जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा। उस समय पेशवा होगा माधवराव सेकेंड, और फिर उसके पश्चात जब द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होंगे तो उसमें बाजीराव सेकेंड यहाँ पे शासक बनेंगे। इस तरह से ये घटनाक्रम हो रही है। हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, हम लोग देख रहे हैं अब नेक्स्ट आंग्ल मराठा। मित्रों, जब सूरत की संधि कर ली गई तो सूरत की संधि के पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पे जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो वो तत्कालिक पेशवा थे उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज और पेशवा आमने सामने हुए। और इस युद्ध में जो है जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी वाले जो अंग्रेज थे उनके बीच और पूना दरबार के बीच, अर्थात जो वहां पे तभी वर्तमान पेशवा थे उसके बीच जो है एक संधि हुई जिसका नाम है पुरंदर की संधि। ये 1876 में हुए। ठीक है, अंग्रेज और पूना दरबार के बीच। इस पुरंदर की संधि में क्या हुआ कि जो वहां के प्रेसिडेंसी थे, अर्थात बंबई प्रेसिडेंसी के जो अंग्रेज थे अधिकारी, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ पुरंदर की संधि को। उसने क्या किया, पुनः जो है पूना दरबार पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो यहाँ पे अंग्रेज हार गया और अंग्रेज का यहाँ पे अपमान हुआ और फिर एक संधि करनी पड़ी थी, बरगांव की संधि। बरगांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। और फिर इसी बीच क्या हुआ कि अंग्रेज जो है कई युद्ध में फंस गए थे, अर्थात यूरोप में भी युद्ध चल रहे थे, इधर जो है वो मैसूर के साथ भी युद्ध में उलझा हुआ था। तो इसी दौरान जो है अंग्रेज को एक संधि करनी पड़ी थी, सालबाई की संधि। इस सालबाई की संधि के अंतर्गत जो है अंग्रेज ने जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किया। मित्रों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ,
तो 1775 से 1782 इसका टाइम पीरियड है। इसके मुख्य कारण क्या था? तो सूरत की संधि। सूरत की संधि किसने किया था? अंग्रेज और कौन थे? रघुनाथ राव। अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ था सूरत की संधि। समाप्ति किसके माध्यम से हुई थी? तो सालबाई की संधि अंतिम संधि थी। इसके माध्यम से जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समापन हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन थे पूछा जाए तो ये थे माधवराव सकेल। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। मित्रों यहां तक तो बात हुई ही थी। हुआ यूं ही कुछ ही दिनों के पश्चात द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। हुआ यूं था कि सालबाई की संधि जो हुई थी इसमें मध्यस्थ करने वाले थे दो व्यक्ति, एक सिंधिया और दूसरा भोसले। ये वहां पे बहुत सारे गुट बन गए थे, जैसे सिंधिया, भोसले, होलकर, ठीक है। ये मराठवाड़ा जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। तो ये जो सालबाई की संधि हुई थी इसे मध्यस्थ की भूमिका निभाए थे सिंधिया और भोसले। और सिंधिया और भोसले जो यहाँ पे मध्यस्थ की भूमिका निभाए थे, इससे पेशवा जो है यहाँ पे इससे खफा था। इसने क्या किया? पेशवा ने ये सिंधिया और भोसले में जो है इसने झगड़ा लगवा दिया। और झगड़ा लगा के क्या किया? इसने चाहा कि हम जो है अपने आप को अव्वल करें। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? सिंधिया भोसले क्या हुआ? बाद के दिनों में एक हो गया। और इसने क्या किया? सिंधिया और भोसले ने जो है बाजीराव सकेन पर हमला कर दिया। अब जब पेशवा पर ही हमला कर दिया तो पेशवा भाग के चले गया अंग्रेज के पास। ये पेशवा जो है भाग के चले गया अंग्रेज के पास और अंग्रेज से एक संधि कर ली, बेसिंग की संधि, ठीक है। तो बेसिंग की संधि जो हुई थी बाजीराव सकेन और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1802 में। अब जब चले गए वहां से तो अंग्रेज के खिलाफ जो है ये कई सारी गुटबंदी हुई, जिसमें भोसले हुए, सिंधिया हुए और होलकर, ये तीनों मिलके क्या किए? अंग्रेज के खिलाफ युद्ध किए। और तीनों गुट जो है यहाँ पे हार गए। अब जब हार गए तो सबके साथ अंग्रेज बोले आओ संधि करते हैं। तो फिर भोसले के साथ संधि की, देवगांव की संधि। यह 1803 में हुए थे। अंग्रेज और भोसले के साथ हुई संधि हुई थी, देवगांव की संधि। तत्पश्चात जो है सिंधिया के साथ भी संधि हुई, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 1803 में। एंड लास्ट हुआ था राजपुर घाट की संधि। इसके साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है समापन हुआ था। राजपुर घाट की संधि ये हुई थी होलकर के साथ। तो यहाँ देखने वाली बात है मित्रों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का पीरियड क्या है? तो 1803 से 1805। इसका कारण क्या था? बेसिन की संधि। बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी? बाजीराव सकेन और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें एक साथ लड़े थे अंग्रेज के खिलाफ कौन? भोसले, सिंधिया और होलकर। और सबके साथ एक एक संधि की गई थी अंग्रेज के द्वारा, जिसमें देवगांव की संधि हुई थी 1803 में भोसले के साथ, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 1803 में सिंधिया के साथ, और राजपुर घाट की संधि हुई थी होलकर के साथ 1805 में। इस समय जो पेशवा थे वह थे बाजीराव सकेन ही, और गवर्नर थे यहाँ पे वेलेस्ली, ठीक है मित्रों। अब बात आती है कि तृतीय मराठा संघर्ष ये क्यों हुआ? ये तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ 1817 से 1818 में। 17 से 18 के बीच में ये हुआ यूं कि वहां पे एक समुदाय थे मराठा में, ठीक है। तो वहां पे एक समुदाय थे जिसको बोलते थे पिंडारी। ये लुटेरा समुदाय थे और ये जो है अवैतनिक कर्मचारी थे, अर्थात इसको कोई वेतन नहीं दिया जाता था मराठा सरकार के द्वारा। यह जो है युद्ध में लेकिन भाग लेते थे ये पिंडारी। इस पिंडारियों से जो है अंग्रेज काफी खफा थे और उसने जो है क्या किया? अंग्रेज ने इस पिंडारियों के दमन के लिए एक अभियान चलाना शुरू किया। अभियान चलाना जब शुरू किए तो पेशवा को लगा कि यह मेरे ऊपर किया गया हमला है, क्योंकि यह मेरे आदमियों के खिलाफ हमला हुआ है। इसी कारण क्या हुआ? पेशवा जो थे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध की घोषणा की तो इसमें पेशवा जो है ऑलरेडी हार गए। और पेशवा जब हार गए तो बोला पेशवा रहेगा ही नहीं।
अंग्रेज ने यहाँ घोषणा कर दी, अब पेशवा पद को ही समाप्त कर दो। और समाप्त करके क्या किया, पेशवा से एक संधि कर ली, पूना की संधि। ये पूना की संधि की गई बाजीराव सेकेंड के साथ ही 1817 में। और बाजीराव सेकेंड को बोला अब जाओ यहाँ से, आराम से कानपुर के बगल में बिट्ठू है, वहीं पे जाके रहना, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण था पिंडारियों के खिलाफ अभियान, ठीक है। इसमें समापन हुआ था पूना की संधि के माध्यम से। पेशवा इस समय थे बाजीराव सेकेंड और इस समय गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मित्रों यहाँ पे ओवरऑल हम देख लेते हैं कि आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। कारण था सूरत की संधि। सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि। उससे पूर्व दो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, ठीक है, और दूसरी हुई थी बरगांव की संधि, ठीक है, और लास्ट में हुई थी सालबाई की संधि। इसमें पेशवा थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में माधवराव सेकेंड और बंगाल का गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। वहीं देखा जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह हुआ था 1803 से 5 के पीरियड में। इसका मुख्य कारण था बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी, तो अंग्रेज और बाजीराव सेकेंड के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे भोसले, सिंधिया और होलकर। तीनों के साथ एक एक संधि हुई थी, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि, ठीक है। देवगांव की संधि हुई थी भोसले के साथ, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी सिंधिया के साथ, राजपुर घाट की संधि हुई थी होलकर के साथ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है पेशवा थे बाजीराव सेकेंड, गवर्नर थे वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ था 1817 से 18 के बीच में। यह मुख्य रूप से कारण इसका था पिंडारियों के खिलाफ दमन। इस समय जो है एक संधि भी थी पूना की संधि, पेशवा के साथ पूना की संधि भी, और पेशवा को निर्वासित कर दिया बिट्ठूर, ठीक है, यहां से। और इस समय जो थे शासक कौन थे, पेशवा तो बाजीराव सेकेंड ही, और गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ये था हमारा आंग्ल मराठा संघर्ष। मित्रों आप अधिक से अधिक प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके अपने मित्रों को यह संदेश दें कि आप भी उससे लाभान्वित हो पाए, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपना वीडियो समापन करते हैं, मिलते हैं अगले